रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बेसिक एनिमेशन बनाना सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक एक एनिमेशन हम बनाने जा रहे हैं जिसमें एरो हम ऐड करेंगे और वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो हम क्या करेंगे कि अपने ऑब्जेक्ट्स पे फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड ने कार में इंटर होना है तो इसके ऊपर एक एरो शो होगा फॉरवर्ड को, जिसकी वजह से वो जानेगा कि उसने यहाँ पे इंटर होना है। और फिर इसी तरह से बिल्डिंग्स और डिफरेंट एरियाज़ में इस एरो को हम जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो एनिमेशंस के बेसिक कंसेप्ट्स आप समझ जाएंगे और फिर आगे जाके कट सीन्स वगैरह जब हम करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से वो समझ में आएंगे। तो लेट्स डू इट। प्रीफैब्स में मैंने एक एरो FPX एरो मुझे एक मिला है, उसको मैं यहाँ पे लाया हूँ और इसमें मेरे ख्याल से ऑलरेडी भी कोई एनिमेशन नहीं है इसमें कोई भी, ठीक है। आप देख सकते हैं नो एनिमेशन डेटा इज़ अवेलेबल इन दिस मॉडल। तो ये बस सिंपल सा मॉडल है। तो इसको हम यहाँ पे लाते हैं, ये एरो है, इसको स्केल कर लेते हैं और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिमिलरली एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं और इसका कलर जो है वो हम चेंज करते हैं ताकि थोड़ा बेहतर लगे। ग्रीन कलर हम चूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जो गेम है वो पाकिस्तानी उसका रिज़ल्ट आए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रीन कलर यूज़ कर लेते हैं या ये वाला, तो जो ज़्यादा शार्प सा थोड़ा अच्छा लगे तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड शेडर को चेंज करते हैं नेचर में ताकि मज़ीद ये थोड़ा ब्राइट लगे। तो क्लिक करते हैं स्टैंडर्ड और इसको चेंज करते हैं नेचर में। तो थोड़ा टाइम ले रहा है ये। ओके, वी विल वेट। हाँ, नेचर स्पीड ट्री, तो इसको हमने कन्वर्ट किया और आई थिंक ये वाला ठीक है, थोड़ा ब्राइटर है। तो इसको जी अब हम ले आते हैं कार के ऊपर और यहाँ पे हम इसको रोटेट करके सेट कर लेते हैं। रोटेशन देते हैं इसको और ऐसे 90 डिग्री पे इसको जो है वो रोटेट करते हैं। F प्रेस करते हैं फॉर फोकस और इसको यहाँ पे लेके आते हैं। साइज़ तकरीबन हम एक सा रखेंगे, ठीक है, थ्रू आउट द गेम एरो का, ताकि वो थोड़ा प्रोफेशनल लगे और कलर भी एक सही रखेंगे ताकि बेहतर लगे ये। तो आई थिंक यहाँ पे ये बेहतर लगेगा और साइज़ भी आई थिंक बेहतर है। लेट्स टेस्ट दिस, देख लेते हैं एक दफ़ा। तो प्ले करते हैं गेम। ठीक है, ये सही है, नज़र आएगा। और जब लाइटिंग वगैरह हमारी सेट हो जाएगी, सीन की हम लाइटिंग वगैरह सेट करेंगे तो ये फिर मज़ीद अच्छा विजिबल होगा। तो इसके ऊपर हम पार्टिकल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि बस सिंपल सही रखते हैं। और अब जी हम इसको एनिमेट करने लगे हैं। तो एनिमेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एनिमेशन टैब में चले जाएंगे। ये हमारे पास देखें एनिमेशन विंडो है, ये विंडो है एनिमेशन। अगर आपके पास ये नहीं आ रही यहाँ पे तो आप विंडो पे जाएंगे और एनिमेशन की विंडो को पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एनिमेशन विंडो होगी ये, ठीक है, कंट्रोल 6 इसकी शॉर्टकट की है। तो जब एनिमेशन विंडो आ जाएगी तो फिर आपने क्रिएट कर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये कह रहा है अपनी एनिमेशन को कहाँ पे आपने सेव करना है। तो हम एनिमेशंस के फोल्डर में जाते हैं एसेट्स के अंदर और यहाँ पे इसको कहते हैं जी एरो एनिमेशन और सेव कर लेते हैं इसे। तो अब ये हमारी फर्स्ट एनिमेशन जो है हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ वर्जन्स में जब आप एनिमेशन इस तरह से सेव करते हैं तो ये रिकॉर्ड का बटन जो है वो चेक होता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में। तो अभी इस सूरत में नहीं है, तो इस पर क्लिक कर लें तो ये अब रिकॉर्ड हम एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये होता है कि हमारे पास ये एक ऑप्शन होता है ऐड प्रॉपर्टी करके ट्रांसफॉर्म में जाके तो ऐड करने का, लेकिन उससे बेहतर जो तरीका है वो मुझे ये लगता है कि अगर हम इसकी पोजीशन जो है उसको थोड़ा सा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इधर लाते हैं तो ये ख़ुद ब खुद
नोड्स दो ये की फ्रेम एक ऐड हो जाती है, ठीक है। तो फिर हम आगे जाते हैं किसी भी जगह, मसलन यहाँ पे क्लिक करते हैं और एरो को पिक करते हैं और इसको फिर हम नई जगह पे ले जाते हैं पोजीशन, ठीक है। और यही तरीका जो है वो रोटेशन के साथ भी है। अगर हम इसको चलें थोड़ा सा रोटेट भी कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर हम इसको प्ले करें तो ये आप देख सकते हैं एरो जो है वो प्ले भी हो रहा है और साथ में रोटेट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हम आई थिंक के बेटर है, अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसको सेव करते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं और प्रोजेक्ट में जाते हैं। तो एनिमेशंस में आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एरो एनिमेशन, ये एनिमेटर और एरो एनिमेशन क्लिप, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने अगर ये इनेबल नहीं है तो लूप टाइम को इनेबल करते हैं तो फिर ये लूप होता रहेगा, यानी बार बार चलता रहेगा। तो अब गेम प्ले करते हैं और देखते हैं कि आया हमारी एनिमेशन प्ले हो रही है या नहीं। तो लेट्स सी, और वो देख सकते हैं आप एनिमेशन भी हमारी प्ले हो रही है और हमें पता चल रहा है कि जी हमने क्या करना है नेक्स्ट। तो ई प्रेस करेंगे और सॉरी ई प्रेस करेंगे और ये चलेंगे हम आगे, ठीक होगा। तो इस तरह से हम जो है वो डिफरेंट एरोज़ एनिमेशंस जो है वो बनाते हैं। ये वीडियो एनिमेशंस पे थी और हम क्या करते हैं आप कि प्रीफैब्स में जाते हैं और ये वाला जो एरो है नया एनिमेटेड एरो, तो इसको हम जो है इसका नाम चेंज कर देते हैं और कहते हैं डायरेक्शनल एरो, और इसको यहाँ पे प्रीफैब बना लेते हैं। दैट्स इट। तो अब हम बेशक इसको डिलीट भी करते हैं, जहाँ भी हमें चाहिए होगा हम इसको पिक करेंगे और वहाँ पे ऐड कर देंगे और ये एनिमेटेड होगा क्योंकि यहाँ पे इसका कंट्रोलर एरो सिलेक्टेड है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कुछ नया सीखेंगे और इस वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक एनिमेशंस सीखी हैं और एक एरो बना लिया है अपनी फर्स्ट टारगेट का, और एक दफ़ा फिर इसको टेस्ट कर लेते हैं प्रीफैब को और दैट्स इट, ठीक है जी। तो इसको सेव करते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।